ना मेरे पास कोई हथियार है। जो मेरे से गाली गलौज हुई मैं मीडिया के माध्यम से उस चीज की अपनी गलती भी मानता हूँ। इन्होंने मेरे से 30,000 रुपए की डिमांड की थी। कहना 25-30,000 रुपये। ठीक है। हाँ यह बात वो बता दे, उसने नुकसान हुए ना, कोई ट्रांसफार्मर बंद हो गए। सोनीपत के बड़गांव बिजली सब ऑफिस से जुड़ा विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। गांव तिहाड़ कला में बकाया बिल को लेकर कनेक्शन काटने की कार्रवाई के बाद अब मामला आरोप प्रत्यारोप तक पहुंच गया है। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें धमकी देने तक की बात कही जा रही है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। इसी पूरे मामले में अब हमारे साथ मौजूद है तिहाड़ कला के सरपंच पवन कुमार जी। पवन जी, सबसे पहले ये बताइए क्या ये पूरा मामला था सर? सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज के माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि बिजली महकमे के जो रमेश हैं ये बहुत करप्ट हैं। इनके मेरे पास कई तरह की वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, जो ये रिश्वत लेने की बात करता है, पैसे की डिमांड करता है और बार बार मेरे को टॉर्चर कर रहा था जो मेरे कनेक्शन बिल के मामले में। आपका कहना ये है कि इससे पहले वो आपको कई बार कॉल कर चुके थे और आपसे पैसों की डिमांड कर चुके थे? हाँ जी। इसके प्रूफ है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास प्रूफ है, इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग में है। और मेरे साथ नहीं, ये हर किसी के साथ ऐसा करता है। किसी का नया कनेक्शन लेना हो या किसी का कुछ भी मामला हो तो ये पैसे की डिमांड करता है। अच्छा। और ये मेरे घर आने से आए तब ना तो इन्होंने मेरे से कोई नोटिस दिया अब भाई हम आपका कनेक्शन काट रहे हैं। मेरा नहीं, गांव में 15 आदमियों से इन्होंने ऐसे किया। जिसने इसको पैसे दे दिए उसका छोड़ दिया और जिन्होंने इसको पैसे नहीं दिए उनका कनेक्शन इसने। कुल कितना बिल था मतलब आपका, जिसका आपको बिल आया था? मेरा करीबन यही तो होगा 20,000 के 18,000 रुपए के आसपास मेरा बिल। और इन्होंने आपसे कितनी रिश्वत मांगी थी? इन्होंने मेरे से 30,000 रुपए की डिमांड की थी। इन्होंने 20,000 के बिल में 30,000 की रिश्वत, मतलब ये थोड़ा बताइए। ये पता है ये करप्ट है। गांव में पहले भी कुछ पोल्स गिरने की वजह से एक ट्रक के साथ पोल गिर गया था, उनसे भी इन्होंने पैसे की डिमांड की है, वो भी मेरे पास प्रूफ है। और एक पेड़ गिरने से तार टूटने की इन्होंने पैसे की डिमांड की थी, वो भी मेरे पास। और हालांकि ये अब जो मेरा बिल नहीं भरा गया था, ये कुछ मेरे घर में प्रॉब्लम चली हुई थी। प्रॉब्लम क्या बताऊं आपको, मेरी माताजी एडमिट थी हॉस्पिटल में, उनका पेसमेकर डला है। जिस परिवार का कोई बंदा जिंदगी मौत से लड़ रहा हो तो उस बंदे का दिमाग अपसेट हो ही जाता है। जी। और फिर ये तो जिसने हमें पैदा किया मेरी माँ थी, उसके ऊपर बात थी। तो ये बार बार मतलब टॉर्चर पे टॉर्चर किया जा रहा था, ब्लैकमेल किया जा रहा था। कभी बोलता था मैंने तेरे पास स्कैनर डाल दिया, मेरे पास प्रूफ है। किसने मेरे पास स्कैनर डाला? किस चीज का स्कैनर डाला? वाइन शॉप का स्कैनर डाला इन्होंने मेरे पास। अच्छा। ठीक है, मैं तेरे कनेक्शन नहीं काट रहा तो मेरे को यहाँ से दारू की बोतल दिलवा दे। इसने मेरे पास स्कैनर डाला, मैंने वहां से इसकी पे कर दिया, दारू की बोतल लिया है ये अपनी। अच्छा। वहां से। और ये काफी करप्ट बंदा है। मेरे से नहीं, गाँव में जो मेरे आसपास के गांव है वहां जाके पता कर लो जी। और मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर आपने जो मेरी ऑडियो चलाई है मीडिया के माध्यम से जो चली है, कम से कम एक बार आपने ये चीज प्रूफ करनी चाहिए। दोनों तरफ से दोनों पक्षों की बात सुननी चाहिए। जी जी जी। हाँ, तो इसमें हम आपसे जुड़े हैं आपका पक्ष जानने के लिए। उस दिन क्या हुआ था, मतलब काफी गाली गलौज हुई उस वीडियो के अंदर, उस ऑडियो के अंदर, ऐसा क्या था? उसका ये था सर, मैं इसने मेरे से डिमांड की दारू की वो और पैसों की जी। और बार बार जो बंदे को, मतलब एक तो मैं पहले ही हॉस्पिटल में था, माताजी को देख रहा था, दिमाग अपसेट हो गया था दिमाग भी। और जिस बंदे को बार बार टॉर्चर किया जाएगा, हर दिन 2 दिन में 3 दिन में टॉर्चर किया जाएगा तो क्या करेगा? गाली गलौज तो हो जाते हैं। और एक घर जाके मेरे बच्चे थे, बच्चों बोलता है, बेटी है, बेटी ने मेरे घर में कैमरे लगे हुए हैं, मेरी बेटी ने इसके सामने हाथ भी जोड़े, अंकल मेरे पापा मेरी माता दादी को लेके हॉस्पिटल में, उनके आने के बाद बिल पे कर दें, आप कनेक्शन मत काटो। इन्होंने फिर भी उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने बोला क्या का सरपंच है फिर यो, ठीक इसे सरपंच मारे घर औखा भरा है। इसने ये बात कही। वो मेरे घर में जो कैमरे है उनमें सारी वीडियो है। अच्छा। इसकी इसने
बार बार यही बोला कि ऐसे सरपंच कब रहे, फिर जी गुस्सा सबको उठ जाएगा। ऐसी बात सुनने के बाद, एक बच्चों के साथ बदतमीजी से पेश आने के बाद तो गुस्सा तो लाजमी है। ना तो मैं कोई क्रिमिनल हूँ, ना मेरे पास कोई हथियार है। जो मेरे से गाली गलौज हुई, मैं उस मीडिया के माध्यम से उस चीज की अपनी गलती भी मानता हूँ, ठीक है। लेकिन जो इस बंदे को बार बार हरासमेंट किया जाएगा या पैसे की डिमांड की जाएगी, वो कुछ ना कुछ तो देखो निकल ही जाता है। तो ये इसके मेरे पास ना प्रूफ है रमेश के। हाँ, आपने कोई शिकायत दर्ज करवाई है अभी तक उनके अगेंस्ट? नहीं, मैंने अभी तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई। कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, जिसकी माताजी हॉस्पिटल हाँ एडमिट है तो टाइम नहीं मिल पाया। मैं उसकी शिकायत दर्ज करवाऊंगा। और मैं बिजली महकमे से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ये धरना प्रदर्शन है, जो भी कुछ है करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसे करप्ट बंदे की बिजली महकमे से हाथ दो। ऐसे करप्ट बंदे की आप मदद मत करो। ये हद से ज्यादा करप्ट बंदा है। इसके मेरे पास प्रूफ रखे हुए हैं, पैसे की डिमांड करना, पैसे लेना। मैंने स्कैनर से इसके पास पैसे डाले हैं, कैश दिए हैं इसको। मेरे पास हर एक चीज का प्रूफ रखा हुआ है और मैं आपकी मीडिया से वो प्रूफ देने लग रहा हूँ। इसकी जो रिकॉर्डिंग है, मैं चाहता हूँ जैसे मेरी वायरल हुई है, इसकी भी वायरल करो। कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी, तभी पता चलेगा कि बिजली वाले मतलब जो ये रमेश है बिजली वाला, ये कितना करप्ट है और कितना सच्चा और कितना झूठा है। उस चीज का पता चल जाएगा। न्यूज के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, हर एक न्यूज में इस जो मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ, हर एक न्यूज में वायरल करना। इसको रिक्वेस्ट है इस चीज की। और प्रशासन से ये मांग है, ऐसे करप्ट बंदे को रखना नहीं चाहिए। ये हर एक बंदे को हरासमेंट करता है। मेरे गांव में चलो, तिहाड़ खुर्द में चलो या बागड़ू में चलो, मलाना गांव, ये 4 गांव का लाइनमैन है। इनमें जाके बंदों से इसके बारे में पूछ के देख लो, ये कैसा बंदा है कैसा नहीं है। तो आपको बता दें, ये पवन जी के आरोप हैं, इनकी पुष्टि एसएनए न्यूज नहीं करता। कोई बात नहीं, वही रमेश बात एक बार मैं वो करूँ भाई, बात उस ठेकेदार तक करूँगा वो बात। क्या बोले? नो वाला वो तो लिख के दे दवा दे, एक बार मगा ठीक है लिख के दे। लिख का मतलब क्या दवा दे? लिख के दे जाएंगे वे भाई, हम इसका भुगतान करने तैयार हैं। हाँ हाँ, FIR कटने की टाल हो जाएगी। हाँ हाँ, एक बार करूँ मैं उधर, एक बार ठेकेदार उधर कर लूँ बात एक बार। हाँ हाँ कर लो ना। उन्होंने ठाक नो बता दिए, ठाक नो भाई के लग गए नो 25-30 रुपये। ठीक है ठीक है। हाँ, यह बात वो बता दे। उसने नुकसान हुए ना, कोई ट्रांसफार्मर बंद हो गए। ठीक है ठीक है, ठीक है कहूँ। हाँ तो मन ना बताइए फिर वो बात। ठीक है जी। कौन से जेई का नंबर दिया था तूने? रवि का। अच्छा, हाँ, रवि का फोन आने लग रहा तेरे दूर। इस पर जो लिखवाना पड़ेगा, ड्राइवर पे लिखवा लेके लिखवाना। हाँ, गाड़ी नंबर लिख कर लिखवा ले। ठीक है ठीक। वो नहीं बताइए कि क्यों कर गया एकदम टान गया उसकी। कही थी मैंने, मुका भाई लागे 40-50 हजार रुपये। नो वाला प्रधान जी 30,000 करवा दे। माँ वो तो तू आओगा मौके पे तब देखेंगे भाई। हाँ हाँ, तो नौकर 30 दिवा दे जा। जब कल वो जब काका कल आओगा, वो है कौन गड्डी वाला है, कल करवा गड्ढे वाला कौन है? तू जब नुका 30 भेज दे मेरे उसमें। हाँ और बता दे उसका बत्ती और की कहूँ ना। ठीक है मैं करूँगा, कह दे नुका 30 भेज दे जाओ लिया नुका। चल मैं वो करूँगा। हाँ कह दे। तो ये थे सरपंच पवन कुमार जी हमारे साथ, जिन्होंने अपना पक्ष रखा। क्या आप स्टॉक मार्केट में एक सफल और प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं? तो जुड़िए ट्रेडिंग गुरुकुल से, जहां आपको मिलता है 19 साल से भी ज्यादा का भरोसेमंद अनुभव। 6000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को हमने सिखाया है लाइव मार्केट में ट्रेड करना। यहाँ सीखें स्टॉक, फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल बेसिक से। अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमारी ट्रेडिंग गुरुकुल ऐप इंस्टॉल करें। आज ही कॉल करें और अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत करें।